जब आप अप्लाई करें अपना विजिटर वीजा, आपका पॉजिटिव प्रोफाइल से पता लगता है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। नॉर्मली 4 कंट्रियां या 5 कंट्री में ज्यादातर विजिटर वीजा लोग अप्लाई करते हैं, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड। बाकी यूरोपियन देशों में या एशियन देशों में लोग जनरली टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं। नॉर्मली साक्षी मैंने कई ऐसे क्लाइंट्स को देखा है जिन क्लाइंट्स की इनकम वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एज पर इनकम टैक्स रिटर्न उनकी इनकम 2 लाख 2.5 लाख रुपए की है या 3 लाख रुपए की, तो इतनी कम इनकम को भी नेगेटिव प्रोफाइल गिना जाता है। इन्विटेशन लेटर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, इन सब देशों में से जहां पर भी आप जाना चाहते हैं वहां से इन्विटेशन लेटर आना है। जब वीजा ऑफिसर आपका पासपोर्ट खोल के देखेगा, जब आपका फाइल फिल करी जाएगी तो उसमें लिखा होगा कि आप 2-3-4 देशों में पहले जा चुके हैं, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पता है, आप ट्रैवल करते रहते हैं, तो कॉमन बात है। अदरवाइज फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर यूएसए अप्लाई करना, फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर कनाडा अप्लाई करना तो बिल्कुल भी जो है इट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन, ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं। मेरी एडवाइस है उन लोगों से जो कनाडा जाना चाहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, यूके, यूएसए जाना चाहते हैं, वो पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री वीडियो बनाए। जो जाना चाहता है बाकी उनके डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे उनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स, उनका बिजनेस या जॉब का प्रूफ, उनका बैंक बैलेंस, उनकी सीए नेटवर्क सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी है। कनाडा का वीजा हमने अप्लाई कर दिया, ऐसे केसेस में वीजा नहीं लगता है, कोई एक्सेप्शन हो गया, एक्सेप्शनल केस हो गया, 2 को लग गया, 4 को लग गया, 99% ऐसी केसेस में वीजा रिफ्यूज हो जाता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सभी का बात विदेश की प्रोग्राम में, जहां हमारी कोशिश रहेगी आप तक लगातार अपडेट्स पहुंचाने की विदेश जाने को लेकर। सो आज का टॉपिक इस प्रोग्राम का रहेगा विजिटर वीजा को लेकर। बहुत सारे लोग जो है विजिटर वीजा पे बाहर जो है जाना चाहते हैं, कई लोगों के जो है रिश्तेदार वहां पर रहते हैं, कईयों के भाई बहन रहते हैं। सो विजिटर वीजा को लेकर प्रोसेस क्या है, इसी की जानकारी लेते हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगे कैप्टिव इमिग्रेशन से नितिन चावला जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सो विजिटर वीजा सर, पहले तो विजिटर वीजा की बात ही कर ले। विजिटर वीजा लेकर कैसे लोग जो है जा सकते हैं और प्रोसेस क्या रहता है, पहले विजिटर वीजा के बारे में समझ लें कुछ। देखिए साक्षी, 2 तरह का वीजा होता है। नॉर्मली एक विजिटर वीजा कहलाता है, दूसरा टूरिस्ट वीजा कहलाता है। लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं जी। तो विजिटर वीजा की आज बात करते हैं। विजिटर वीजा का मतलब है व्हेन यू आर गोइंग टू विजिट समवन। सो विजिटर और टूरिस्ट वीजा में अंतर होता है जी। देयर आर 2 टाइप ऑफ डिफरेंट वीजास। विजिटर वीजा मतलब आप किसी के पास विजिट करने जा रहे हैं, टूरिस्ट वीजा मतलब आप टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हैं, आपने होटल बुकिंग कर ली, आइटनरी डिसाइड कर ली कि कहाँ मुझे घूमना है, दैट इज टूरिस्ट वीजा। विजिटर वीजा आपके पास एक इन्विटेशन है किसी भी रिलेटिव का, बच्चे का, फ्रेंड का, और उसने आपको इनवाइट किया तो वो विजिटर वीजा होता है जी। इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल देखना पड़ता है। कई पॉजिटिव प्रोफाइल होते हैं, कई नेगेटिव प्रोफाइल होते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स एम्बेसी चेक करती है आपको वीजा देने के लिए। और नॉर्मली 4 कंट्रियां या 5 कंट्री में ज्यादातर विजिटर वीजा लोग अप्लाई करते हैं, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड। बाकी यूरोपियन देशों में या एशियन देशों में लोग जनरली टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं। सर पॉजिटिव नेगेटिव प्रोफाइल ये होती है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रोफाइल पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव? देखिए बहुत सारे इसमें फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। पहला सबसे बड़ा फैक्टर, जब आप अप्लाई करें अपना विजिटर वीजा, आपका पॉजिटिव प्रोफाइल से पता लगता है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। तो ट्रैवल हिस्ट्री सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। लोग जनरली गलती क्या करते हैं, लोग विजिटर वीजा अप्लाई कर देते हैं फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर। कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, यूके के लिए, यूएसए के लिए फ्रेश पासपोर्ट्स अवॉइड करने चाहिए। दूसरा सेकेंड मेजर पॉइंट, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न एज पर आईटीआर आपकी इनकम जो है 5 से 6 लाख रुपए साल की कम से कम होनी चाहिए इंडिया की। नॉर्मली साक्षी मैंने कई ऐसे क्लाइंट्स को देखा है जिन क्लाइंट्स की इनकम वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एज पर इनकम टैक्स रिटर्न उनकी इनकम 2 लाख 2.5 लाख रुपए की है या 3 लाख रुपए की है, तो इतनी कम इनकम को भी नेगेटिव प्रोफाइल गिना जाता है। तीसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव प्रोफाइल है आपके पास बैंक बैलेंस होना। 5 से 6 लाख रुपया पर पर्सन, जितने भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास 5 से 6 लाख रुपया पड़ा हो और ये पैसा कम से कम 3-4 महीने पुराना पड़ा हो जी। चौथा और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, इन्विटेशन लेटर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, इन सब देशों में से जहां पर भी आप जाना चाहते हैं वहां से इन्विटेशन लेटर आना है। तो ये हो गए पॉजिटिव प्रोफाइल कि आपका केस एक पॉजिटिव केस है। जब वीजा ऑफिसर आपका पासपोर्ट खोल के देखेगा, जब आपका फाइल फिल करी जाएगी तो उसमें लिखा होगा कि आप 2-3-4 देशों में पहले जा चुके हैं, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पता है, आप ट्रैवल करते रहते हैं, तो कॉमन बात है जी। अदरवाइज फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर यूएसए अप्लाई करना, फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर कनाडा अप्लाई करना तो बिल्कुल भी जो है इट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन, ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। तो ये प्रोफाइल को नेगेटिव बना सकता है आपकी? नेगेटिव प्रोफाइल इसको भी बना सकता है। नेगेटिव प्रोफाइल के और बड़े सारे रीजन होते हैं। नेगेटिव प्रोफाइल जैसे मैंने इनकम की बात करी, अगर किसी की इनकम 5 लाख से कम है तो वो नेगेटिव प्रोफाइल है। अगर किसी के पास 5-6 लाख रुपया अभी बैंक बैलेंस नहीं पड़ा हुआ तो वो नेगेटिव प्रोफाइल है।
अगर किसी के पास कोई बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, वो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करता है, जैसे जॉब वालों की अगर सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए या नहीं आती है, कोई जॉब कर रहा है वो कैश में सैलरी दे रहा है, तो वो नेगेटिव प्रोफाइल है। इनकम 5 लाख से कम है, नेगेटिव प्रोफाइल है। 5-6 लाख रुपए बैंक बैलेंस नहीं पड़ा हुआ तो वो नेगेटिव प्रोफाइल है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और उससे भी ऊपर अगर आपके ऑलरेडी पहले रिफ्यूजल लग चुकी है, तो ये नेगेटिव प्रोफाइल्स हैं। तो इससे सर बचा कैसे जा सकता है? प्रोसेस को कैसे फॉलो करें लोग? वेरी नाइस। प्रोसेस को कैसे फॉलो? प्रोसेस को फॉलो करने के लिए सबसे पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। नॉर्मली आजकल भी आप देखते हैं कि लोग ट्रैवल हिस्ट्री बहुत बना रहे हैं। मेरी एडवाइस है उन लोगों से जो कनाडा जाना चाहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, यूके यूएसए जाना चाहते हैं, वो पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जरूर बनाए। वो कभी दुबई जाए, सिंगापुर जाए, थाईलैंड जाए, मलेशिया जाए, हांगकांग जाए, पहले इन छोटे देशों में जाए जो एशियन कंट्रीज है या आसपास की कंट्री है, वहां जाए, ताकि एक ट्रैवल हिस्ट्री आपकी बन सके। जब आपका फॉर्म फिल किया जाता है तो वीजा ऑफिसर ये चेक करता है कि क्या आपने कभी पहले ट्रैवल किया भी है कहीं या नहीं है, या बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर आ रहे हैं, पहली बात। दूसरा, अब आपने पूछा कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस में हमें सबसे पहले इन्विटेशन लेटर मंगवाना होता है वहां से। सपोज करिए कोई पेरेंट्स है, उनका बच्चा कनाडा में पढ़ रहा है या ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, तो ऐसे लोग बहुत जाते हैं, तो उनको वहां से एक इन्विटेशन लेटर बच्चे से मंगवाना पड़ता है, और ये डॉक्यूमेंट जो है वो नोटराइज्ड होना चाहिए, वहां की गवर्नमेंट से नोटरी करवा के देना पड़ेगा। नोटरी पब्लिक से, चाहे वो कनाडा में है या ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा बच्चे का एक आईडी प्रूफ वहां से लगेगा। जरूरी नहीं कि जो वहां पर इन्वाइट कर रहा है उसके पास भी बैंक बैलेंस होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। और दूसरी बात, फिर ये 2 डॉक्यूमेंट तो सिर्फ जो इनवाइट कर रहे हैं उसने दे रहे हैं। अब जो जाना चाहता है, बाकी उनके डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे उनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स, उनका बिजनेस या जॉब का प्रूफ, उनका बैंक बैलेंस, उनकी सीए नेटवर्थ सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी है जो यहाँ से जाना चाहते हैं। जी, नेटवर्थ सर्टिफिकेट में पता लगेगा कि उनकी इनकम कितनी है, उनके पास कितनी प्रॉपर्टीज है, कितना उनके पास वैल्यू है, उनकी नेटवर्थ कितनी है, और ये सब चीजें अगर आप लगाते हैं साथ में डॉक्यूमेंट्स को, तो फिर आपका जो प्रोफाइल है वो एक पॉजिटिव प्रोफाइल बनता है, और इस तरह से प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। नॉर्मली साक्षी ये टाइम जो है वो 2-3 हफ्ते का टाइम होता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसमें ऐसा नहीं है कि 6 महीने का प्रोसेस है, 4 महीने का प्रोसेस है। आज आपने इन्विटेशन लेटर मंगवाया, आपने वीजा अप्लाई किया, आपके बायोमेट्रिक्स हो गए और 15 दिन में आपका वीजा आ गया। एंड for your information, visa success rate for Canada and Australia is very very high। खास करके जो लोग अपने पेरेंट्स को, बच्चों को मिलने चले जा रहे हैं, जो पेरेंट्स या किसी का भाई है वहां पर, बहन है, कोई फैमिली फ्रेंड भी है, तो ऐसे केसेस में भी वीजा चांसेस आर वेरी हाई। सर, कुछ चीजें जो खास ध्यान में रखनी चाहिए लोगों को? देखिए, खास ध्यान में रखने वाली बात यह है कि एक तो फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर किसी भी फ्रेंड के रिलेटिव या किसी भी दूर दराज के पर्सन के इन्विटेशन पे अप्लाई ना करें। अगर आप अनमैरिड हैं, 18, 20 साल, 19 साल की उम्र है, आपके पास कोई काम नहीं है, पढ़ाई आप कर नहीं रहे हैं, ऐसे केस में वीजा अप्लाई ना करें। मैं हर रोज ऐसे केसेस देखता हूं जहां लोग हमारे पास आते हैं रिफ्यूजल लेके, और वो कहते हैं कि 20 साल की एज है जी, विजिटर वीजा पे अप्लाई कर दिया था। मैंने पूछा इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो? नहीं भरते हो। पढ़ाई करते हो? नहीं कर रहे। क्या कर रहे जी? 3 साल पहले स्कूल छोड़ दिया था, अब फ्री थे 3 साल के लिए, तो कनाडा का विजिटर वीजा हमने अप्लाई कर दिया। ऐसे केसेस में वीजा नहीं लगता है। कोई एक्सेप्शन हो जाए, एक्सेप्शनल केस हो गया, 1-2 को लग गया, 4 को लग गया, 99% ऐसे केसेस में वीजा रिफ्यूज हो जाता है। तो ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए लोगों को। खास करके इन चीजों का ध्यान रखिए। अपना प्रॉपर इन्विटेशन जरूर मंगवाएं, जहां से भी मंगवाएं, डॉक्यूमेंट अपने फाइल चेक करवाएं, और खास तौर पे ध्यान रखिए कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स, आपका नेटवर्थ सर्टिफिकेट, अगर आप बिजनेसमैन है तो जीएसटी, आपकी बैलेंस शीट, ये सब डॉक्यूमेंटेशन जो है आपको अच्छे तरीके से वहां पर अवेलेबल होने जरूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल जानकारी आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। विजिटर वीजा को लेकर आज टॉपिक पर बात हुई है, और इसी प्रोग्राम में, बात विदेश की प्रोग्राम में, लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे कि विदेश जाने को लेकर जो भी जानकारी आपको चाहिए वो जानकारी आपको मिलेगी। हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े रहिए।